जय जैन सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आज की तत्वार्थ सूत्र की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित ये महान तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसका अध्ययन हमने पिछली कुछ कक्षाओं से प्रारंभ किया है। तो एक बार 5 मिनट में ही पिछली सब क्लासेस का एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। उसके पहले हम जितने सूत्र हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उन सूत्रों का पाठ यहां से करेंगे। मैंने आज इसका लगातार सूत्र जहां लिखे हैं ये इसका ये भी निकाल लिया है। तो जहां तक हम पढ़ चुके हैं वहां तक पाठ करेंगे और शॉर्ट में हमने क्या समझा है अभी तक इसका रिवीजन 5 मिनट के अंदर करेंगे। आप सब लोगों की स्क्रीन पे ये सूत्र दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मैं पढ़ रहा हूं। रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार में साथ में पढ़ेंगे। अच्छा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, जीवा जीवास्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। आपको अब ऐसा लगना चाहिए जैसे आप ही की भाषा में यहाँ लिखा हुआ है और आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति। हाँ, यहां से आज हमें पढ़ना है 13वें नंबर के सूत्र से। मैं 5 मिनट के अंदर ये सारे सूत्र एक बार इनका सिंहावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले बात आई मोक्ष मार्ग की कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो बात आई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। भाई सम्यक दर्शन क्या है? तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। फिर इसके बाद वो कैसे उत्पन्न होता है? तो कभी तो निसर्गज ऑटोमेटिकली स्वयं से उत्पन्न होता है, कभी किसी के द्वारा अधिगम कराने से उत्पन्न होता है। और वो कौन से हैं तत्व जिनका हमें श्रद्धान करना है? तो वो है जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। अब हम भ्रमित ना हो जाएं तो इनको जाना कैसे जाए, ये कितने तरीके के होते हैं? तो कुछ तो नाम वाले तत्व होते हैं, कुछ स्थापना से होते हैं, कुछ द्रव्य से होते हैं, कुछ भाव से होते हैं। इनको न्यास या फिर निक्षेप भी कहते हैं। सिर्फ नाम रख देना, किसी की किसी में स्थापना कर देना। द्रव्य मतलब भूत का वर्तमान में और भविष्य का वर्तमान में निक्षेप करके बोलना। और भाव मतलब वर्तमान का वर्तमान में ही जो एक्चुअल कंडीशन है उसको बोलना। फिर बात आई कि ठीक है, अब हम इसके माध्यम से भटकेंगे नहीं, कि हमें गलत चीज पे नहीं जाएंगे, जिस चीज तक जाना है वहीं तक जाएंगे। अब उसको कैसे जानना है वस्तु को, क्योंकि वस्तु तो अनेकांतमय है। तो वस्तु को जानना है प्रमाण और नय से, प्रमाण नयैरधिगमः। अब वस्तु के कौन कौन से पक्षों को हमें जानना है, किस तरीके से, किस तरह ग्रेजुअली हमें उस वस्तु को जानना है। तो सबसे पहले नाम जानो, नाम सॉरी निर्देश जानो, मतलब उसका जो नाम है, क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या सीखने जा रहे हो, किसको जानने जा रहे हो। फिर स्वामी को जानो, फिर उसके साधन कारण को जानो, फिर उसके आधार को जानो,
स्थिति मतलब उसके काल को जानो, विधान मतलब उसके भेद प्रभेदों को जानो। हमें और भी अधिक विस्तार में जानना है तो किन पक्षों को जानना होगा? अगले सूत्र में कहते हैं कि सत एग्जिस्टेंस को जानो, संख्या जानो, उसकी क्वांटिटी, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब वो कितने प्रदेश को घेरता है, स्पर्शन मतलब वो कहां कहां स्पर्श करता है तीनों लोकों में, काल को जानो, उसके अंतर को, उसके गैप को जानो, भाव को जानो, और अल्प बहुत कम ज्यादा उसके कंपैरिजन को जानो। फिर इसके बाद ये बात आई कि ये जो हमने पढ़ रहे हैं जानो जानो, तो जानेंगे कैसे, कौन जानता है? तो यहाँ पे ज्ञान के 5 भेद बताए, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय, केवल। इस तरह ज्ञान के 5 भेद हैं और ये पांचों ही सिर्फ जानने का काम करते हैं। फिर इसके बाद ये कहा कि ये सभी ज्ञान प्रमाण हैं, जो 6वें नंबर के सूत्र में हमने देखा ना, प्रमाण नयैरधिगमः। तो अ, वो जो प्रमाण नए रधिगमा, हमने कहा कि प्रमाण से जानो मतलब किससे जानो? इन 5 ज्ञानों के माध्यम से इनका ज्ञान होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आद्य परोक्षम, यानी कि शुरू के जो 2 हैं मति और श्रुत, 9वें नंबर के सूत्र में जो शुरू के 2 हैं वो तो परोक्ष हैं, और अवधि, मनः, पर्यय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है। आई होप आपको 5 मिनट के अंदर पिछली जो भी 5-6 क्लासेस हमारी हुई वो सब रिमाइंड हुई होंगी, और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं सुनी है वे यूट्यूब के माध्यम से उनको भी सुन सकते हैं। आज से हमें 13वें नंबर के सूत्र की बात करनी है। अभी तक जो हमने ये जाना है कि ये 5 ज्ञान होते हैं, ये सब प्रमाण है। प्रमाण मतलब प्रामाणिक है, कहने का मतलब सम्यक ज्ञान है, सच्चे ज्ञान है। और आद्य परोक्षम, मति और श्रुत तो परोक्ष है। परोक्ष का मतलब मैंने क्या बताया था? जो किसी मीडिएटर के थ्रू जाने जाए, जो किसी मीडिएटर के थ्रू जाने वो तो परोक्ष, और जो डायरेक्टली जाने वो प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान को जानने के लिए आंखों की, कानों की जरूरत नहीं है, वो तीनों लोगों की चीजों को बिना आंख कान के जानता है। मनः पर्यय ज्ञान को जानने के लिए इंद्रियों की और मन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आत्मा से ज्ञान करता है, कहीं पे भी रखी हुई वस्तु को जानता है। अवधि ज्ञान को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, वो इस दीवार के पार भी क्या रखा है वो भी जान लेता है, अभी से 2-4 साल बाद क्या होगा वो भी जान लेता है। तो ये अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों को प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि ये विदाउट एनी मीडिएटर, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली किसी वस्तु को जानते हैं, सीधा जानते हैं, इसलिए इनको प्रत्यक्ष कहा। और मति और श्रुत परोक्ष क्यों है? क्योंकि मति ज्ञान तभी काम करता है जब इंद्रियों का मीडिएशन बीच में हो। आंख के निमित्त से मति ज्ञान देखेगा, कान के निमित्त से मति ज्ञान सुनेगा, तो इनकी अपेक्षित निमित्त पने की जरूरत होती है मति और श्रुत ज्ञान को। श्रुत ज्ञान मतलब जो शब्द आदि का ज्ञान हम करते हैं, विशेष ज्ञान जो हम करते हैं, इसके लिए भी मन की जरूरत होती है, इंद्रियों की जरूरत होती है। इसलिए, या सीधा सीधा कहें, श्रुत ज्ञान को करने के लिए मति ज्ञान की जरूरत होती है, तो इसलिए वो डायरेक्ट ज्ञान नहीं है। इस तरह की बात है। आई होप आप सबको ये बात मेरी समझ में आ रही है। किसी को 12 नंबर के सूत्र तक कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी मेरे सामने रख सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट में। फिर हम आज से बात करने वाले हैं मति ज्ञान की, यानी कि 13वें नंबर का सूत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सबको बहुत मजा आएगा। मैंने आपको बताया था कि पहले अध्याय में हम तत्वों का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, जबकि उन तत्वों को जानना कैसे है, उन तत्वों को समझना कैसे है, इसका ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने 12वें नंबर के सूत्र तक पढ़ लिया। 13वें नंबर के सूत्र से अब ये जो 9वें नंबर का सूत्र है इसकी डिटेल आ रही है। 9वें नंबर का सूत्र मतलब आप सामने देख रहे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय और केवल ज्ञान। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? मति ज्ञान। तो सबसे पहले मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, वो 13वें नंबर के सूत्र से बात आ रही है, जिसको आज हमें समझना है। कोशिश करेंगे मति ज्ञान का चैप्टर आज कंप्लीट करें।
पढ़ लेते हैं सूत्र को, 13वें नंबर सूत्र को, फिर हम इसको समझेंगे। आई होप आप सबके हाथ में भी पुस्तकें हैं और होनी भी चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट करेंगे सूत्र को। पहले मैं पढ़ रहा हूं 13 नंबर का सूत्र। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्य इत्यनर्थांतरम। चलिए बढ़िया। तो ये सूत्र है, सीधा सीधा सूत्र है, पढ़ने में तो आपको आ गया होगा। अब इस सूत्र का क्या मतलब है देख लेते हैं। मैंने कहा ना, यहां पर बात स्टार्ट हुई है मति ज्ञान की। मति ज्ञान हम और आप सब जिसको धारण करते हैं वो मति ज्ञान है। अब यहां पे बताया है इति अनर्थांतरम, मतलब उस मति ज्ञान के और भी अर्थांतर हैं, और भी पर्यायवाची हैं। उन पर्यायवाचियों के सिनोनियम्स के नाम, मति ज्ञान के सिनोनियम्स इसमें बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो मति ही। मति मतलब मनन करना, मनन करते हुए जानना, मति। फिर स्मृति। स्मृति का मतलब आप सब समझते हैं। स्मृति मतलब जब हम पहले किसी जानी हुई चीज को फिर से उसका स्मरण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्मृति। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे संज्ञा। संज्ञा का क्या मतलब है? संज्ञा आपको थोड़ा समझने जैसा है। ये कोई नाउन वाली संज्ञा नहीं है। अभी आप तो पहले नॉर्मल समझ लीजिए, पर्यायवाची। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 पर्यायवाची मति ज्ञान के बताए हैं। कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। अब इनका क्या मतलब है? हालांकि सिनोनियम्स का मतलब तो ये होता है कि वो एक दूसरे के, बिल्कुल आप चाहे कुछ वो बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है। लेकिन लेकिन जब डिक्शनरी में एक चीज के लिए 5 नाम दिए हैं तो कुछ तो अलग होगा। मतलब यदि पांचों चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पांचों चीजों का अर्थ एकदम सेम है। समझ में आया? जैसे जैसे हम सूर्य को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। सूर्य का एक नाम है, एक तो सूर्य ही बोलते हैं आप, ठीक है। एक सूर्य का नाम है भानु। भानु, भानु का मतलब क्या होता है? जो प्रभा को देने वाला है, ठीक है। फिर एक सूरज का ही नाम है सहस्त्र रश्मि, मतलब जिसमें हजारों किरणें हैं, वो सूरज है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं। अब जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं, उसके जो डेफिनेशन, डिफाइंड वर्ड्स बनते हैं, वो हालांकि सिनोनियम्स तो कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन उन सबके कुछ ना कुछ तो अर्थ में डिफरेंस होगा, तभी आपने 5 नाम दिए। समझ में आया आपको? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? कि मति ज्ञान भी बता उसी चीज को रहा है। स्मृति बोला तब भी एक ही चीज को बताया गया। संज्ञा बोला तब भी उसी चीज को बताया गया। चिंता बोला तब भी उसी चीज को बताया गया। अभिनिबोध बोला तब भी उसी चीज को बताया गया। लेकिन इनके अर्थ में भी डिफरेंस है। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो अ, ऐसे ही आप देखेंगे, समुद्र बोलते हैं। समुद्र बोलो, चाहे जल निधि बोलो, अलग अलग नामों से बोलो, तो अ, इस तरीके से ये चीज प्रचलित है। आचार्यों ने भी इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप इतने में आप समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इनके जो 5 नाम दिए मति ज्ञान के, ये क्यों दिए नाम, ठीक है। देखो, सीधी बात है कि मति ज्ञान का मतलब अगले सूत्र में आएगा।
मति ज्ञान का मतलब जो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो, वो मति ज्ञान है। ये तो सीधी सीधी सी बात है। लेकिन इंद्रिय और मन के निमित्त से ही कैसे अलग अलग टाइप के ज्ञान होते हैं, इसकी अपेक्षा इसके ये सिनोनियम्स बनाए हैं। जैसे अब समझते हैं, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मति, मति मतलब आप नॉर्मली इंद्रिय, किसी इंद्रिय के निमित्त से किसी चीज को जान के मनन कर रहे हो तो वो मति। मति शब्द ये मनन क्रिया से बना है, ठीक है। फिर इसके बाद स्मृति का मतलब भी आप सीधा समझ पा रहे हो। स्मृति मतलब जब किसी चीज को हम रिमाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, पहले जानी हुई किसी वस्तु को फिर से याद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है संज्ञा। अब ये संज्ञा थोड़ा डिफरेंट शब्द है। जब हम आचार्यों के पास जाते हैं और न्याय ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, तब पता चलता है कि संज्ञा का मतलब होता है प्रत्यभिज्ञान। क्या बोला? आप इस शब्द को ही याद कर लेंगे तो मुझे समझाने में सरलता होगी। संज्ञा का मतलब होता है प्रत्यभिज्ञान। जैसे जैसे प्रत्यभिज्ञान क्या करता है? प्रत्यभिज्ञान दो चीजों में कंपैरिजन करता है, उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ध्यान देना, जान तो हम इंद्रिय और मन से ही रहे हैं, लेकिन एक बार तो नॉर्मल किसी चीज को जान लेना, एक बार जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करके जानते हैं तो उसको संज्ञा बोलते हैं। जैसे जैसे आपने आपने किसी व्यक्ति को देखा और उसी व्यक्ति को आपने पिछले 5 साल पहले भी देखा था, ठीक है। तो अब यहां पे पता है क्या होगा? जब आप उस व्यक्ति को देखोगे तो आपने पहले तो देख लिया, फिर आपको याद आएगा कि वो जो मैंने 5 साल पहले देखा था, और इसके बाद आपका पता है क्या होगा? कंपैरिजन होगा कि ये वो ही है। इसको बोलते हैं संज्ञा। समझ में आया? सामने देखी हुई वस्तु को देखकर उसके पहले उससे रिलेटेड जो चीज देखी थी, उन दोनों का कंपैरिजन हो जाना कि ये वो ही है, इसको बोलते हैं संज्ञा। समझ में आ रही है बात? और सिर्फ संज्ञा अ, इस तरीके के कंपैरिजन को नहीं, जब हम इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं कि ये वो नहीं है, ये भी संज्ञा है। आप किसी भी तरीके का कंपैरिजन करो कि ये वो ही है, इसको बोलते हैं सादृश्य। ये वो नहीं है, इसको बोलते हैं वैसादृश्य। तो इसके भी चार भेद होते हैं। अभी तो आपको इतना समझने की जरूरत है कि संज्ञा मतलब क्या, जब हम किसी चीज को कंपैरिजन करके जाने, बस सीधी बात। ठीक है, आपने किसी व्यक्ति के 50 साल का जब वो हो गया तब की फोटो देखी, लेकिन आप तो उससे मिले थे जब वो 10 साल का था, तो आप क्या बोलोगे? कि ये तो वो ही है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है। न्याय तो शास्त्र में इसको क्या नाम दिया है? पूर्व पूर्व का वर्तमान में याद आना वो संज्ञा है। नहीं 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 नहीं, पूर्व का वर्तमान में याद आना तो स्मृति है। अच्छा। फिर से, पूर्व का वर्तमान में याद आ जाना ये तो स्मृति ज्ञान है। लेकिन लेकिन जब पूर्व का जो याद आया है उसका कंपैरिजन पूर्व से हो जाए तो उसको संज्ञा में ले लेते हैं। समझ में आया? फिर से मैं आपको ये आगे इसके भेद भी बता देता हूं। आगे आगे इसको आगे। बोलते हैं, आचार्यों ने शब्द दिया है जोड़ रूप ज्ञान। क्या शब्द दिया है? जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा ज्ञान कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसके बहुत सारे भेद भी हैं। उनके भेद समझते ही आप लोग को इसका जितना भी विषय है, व्यापक विषय, वो समझ में आएगा। सबसे पहला भेद है एकत्व प्रत्यभिज्ञान, कि ये जो मैं देख रहा हूं सामने, ये वह ही है, मतलब उस जैसा नहीं, ये वो ही है। इसको बोलते हैं एकत्व का कंपैरिजन। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे एक संज्ञा कंपैरिजन दूसरे तरीके से होता है कि ये उसके जैसा है। जैसे हमने किसी बहुत अच्छे गायक को गाते हुए सुना और तुरंत हमें लगा
कि यार तुम तो उस फेमस सिंगर के जैसा गाते हो, किसी अपने दोस्त को गाते हुए सुना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते कि तुम तो उस जैसा गाते हो। तो तुम वो ही नहीं हो, तुम उस जैसा हो। ये दूसरे नंबर का हुआ संज्ञा ज्ञान। तीसरे नंबर का संज्ञा ज्ञान होता है कि तुम उनसे एकदम उल्टे हो। जैसे कभी कभार दो भाई होते हैं, तो एक भाई का नेचर तो बहुत शांत होता है और एक भाई का नेचर थोड़ा तेज होता है। तो एक भाई को देखकर लोगों को विचार आता है कि तुम तो उससे उल्टे हो। समझ में आया? लोग कंपैरिजन जब करते हैं तो इसको बोलते हैं विलक्षण, विपरीत लक्षण वाला प्रत्यभिज्ञान, संज्ञा ज्ञान। तीसरे नंबर का हो गया। अब चौथे नंबर पे आता है जब हम दो चीजों में प्रतियोगिता टाइप करते हैं, प्रतियोगी बना दे, पार्टिसिपेंट बना देते हैं दो चीजों को। जैसे जैसे कि मुंबई तो ज्यादा दूर है और उसके पहले ही राजस्थान पड़ जाता है। महाराष्ट्र तो दूर है, राजस्थान उससे कम दूर है। जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुंबई तो दूर है, राजस्थान पास है। क्या मतलब कि ये इससे दूर है, या कोई भी चीज, ये इससे अच्छा है, ये इससे मोटा है। किसी भी क्वालिटी को लेकर जब हम दो चीजों में कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन वाला कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतियोगी संज्ञा ज्ञान। ये चौथे नंबर का हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद, ये इसके बाद सामान्य, नॉर्मल, नॉर्मल प्रतिभिज्ञान। जैसे जैसे आप दुनिया में कभी किसी भी पेड़ को देखते हैं तो आपको ये कभी शंका नहीं होती कि ये पेड़ है कि चूहा है। समझ में आया? पेड़ है, मतलब नॉर्मल आपने देख लिया और कह दिया पेड़ है। अब ये किस बेस पे कहा? कि आपने पहले हजारों बार पेड़ को देख चुके हो, अब आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये पेड़ है कि और कुछ है। समझ में आया? ये नॉर्मल प्रत्यभिज्ञान है। तो इस तरीके से आचार्यों ने पांच तरह का संज्ञा या फिर प्रत्यभिज्ञान बताया है। फिर उस बात पे लौट के आना कि है तो ये मति ज्ञान ही है, तो ये मति ज्ञान का ही पार्ट है, मति ज्ञान का ही सिनोनियम है। बस मति ज्ञान की इस कंपैरिजन, कंपैरेटिव नॉलेज को, कंपैरेटिव ज्ञान करने की क्वालिटी को देखकर इस पर्सपेक्टिव से मति ज्ञान को क्या बोल दिया? संज्ञा बोल दिया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? पूछिए। हम्म। हाँ, अभी अभी तक तो मतलब जैसा आया था वैसे मति जो शुद्ध ज्ञान है वो मति पूर्वक जो जाना उसमें विशेष जानना उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे ये इसमें कंपैरिजन भी आ गया और ये स्मृति वो भी आ गया, तो फिर ये मति ज्ञान का पार्ट कैसे हो गया फिर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्मृति का मतलब आप क्या समझते हैं? कि मति ज्ञान से जो जाना उसको विशेष जाना? नहीं। स्मृति मतलब मति ज्ञान में ही पहले जो आपने जाना था बस उसी को रिमाइंड हो जाना, ये स्मृति है बस। उसमें पहले वाले से कुछ अलग जाना वो स्मृति में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? बस ये अंतर है। ऐसे ही प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान में आपने कोई नई चीज नहीं जानी है, आपने बस पहले जो चीज जानी थी उससे कंपेयर कर दिया कि ये वही है, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वैसा है, नहीं नहीं ये वैसा नहीं है। बस इतना। समझ में आया? नई चीज को नहीं जाना है, कोई भी उसके बारे में किसी भी डिटेल को नहीं जाना है। सिर्फ कंपैरिजन का नाम प्रत्यभिज्ञान है, जो कि मति ज्ञान में आता है। ठीक है, संज्ञा भी बोलते हैं ऐसे। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला नाम दिया है चिंता। अगला नाम क्या? हाँ, पूछिए परिधि जी। सेकेंड वाले का नाम एक बार बताएंगे आप? एकत्व प्रत्यभिज्ञान विलक्षण, और उसके बीच वाला या हाँ, उसके फिर से मैं जैसा? रिपीट कर, हाँ फिर से एक मिनट में रिपीट कर देता हूं। एकत्व प्रत्यभिज्ञान कि यह वह ही है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कि ये वैसा है, उसके समान है।
तीसरे नंबर पे विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, की ये वैसा नहीं है, उससे उल्टा है। फिर इसके बाद प्रतियोगी, कंपटीशन वाला, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन, उसको बोलते हैं ये इससे दूर है, ये इससे मीठा है, ये इससे अच्छा है, ये होता है प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। और पांचवें नंबर पे आता है नॉर्मल, सामान्य प्रत्यभिज्ञान। जैसे आप पेड़ को देखते हैं, किसी कुत्ते को देख लेते हैं, तो आपको एक बार में ये अनडाउटली पता चल जाता है कि ये कुत्ता है, क्योंकि आप पहले हजारों बार उसको देख चुके हो। तो वो कंपैरिजन हो जाता है कि भाई हजारों बार जो मैंने कुत्ते की शक्ल देखी वही ये है, तो ये नॉर्मल प्रत्यभिज्ञान है। तो ऐसे 5 तरीके के प्रत्यभिज्ञान आचार्य ने बताए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिंता। चिंता एक अलग तरह का मति ज्ञान है। चिंता में क्या होता है, चिंता का दूसरा नाम आचार्यों ने दिया है तर्क। क्या नाम दिया है? तर्क। इसको समझते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने प्रत्यभिज्ञान से कंपैरिजन कर लिया। जैसे जैसे आपने कहीं पे भी आग को देखा, आग को, ठीक है, तो पहले तो आपने नॉर्मल जान लिया कि हाँ मैंने पहले भी बहुत बार आग को देखा है, ऐसी ही होती है, गर्म होती है, और आग जहां जलती है उससे धुआं निकलता है। ठीक है, स्मृति हो गई, उसका कंपैरिजन हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया। ठीक है, अब ना आपने बहुत बार जब आग को अच्छे से देख लिया, परख लिया, अब ध्यान से सुनना, यहां पे इस चिंता का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब आपको ये बात दिमाग में फिक्स हो गई है कि यदि कहीं पे धुआं है तो ये गारंटी से वहां आग होती होती है। क्या बोला मैंने? आपने प्रतिविज्ञान करने के बाद जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई, क्या चीज, कि यदि कहीं धुआं है तो गारंटी से वहां आग होगी ही होगी। यदि आपने कहीं धुआं देख लिया तो आप इस बात को कहने में हिचकिचाएंगे कि यहां पे आग है या नहीं? बोलो, नहीं हिचकिचाएंगे। या और किसी भी चीज में, जैसे जैसे आपने कोई भी मतलब कोई भी ड्रिंक पी, शिकंजी पी आपने, या कुछ भी तरह की कोई जूस पिया, कुछ ऐसा लिया, ठीक है, तो आपने उसको टेस्ट किया और आपको मिठास फीलिंग हुई, मीठा फील हुआ, तो आपको ये देखने की जरूरत है, रेसिपी पता करने की जरूरत है कि उसमें मीठा डला है कि नहीं डला है? बताओ, आपको ये जांच पड़ताल करने की जरूरत है? नहीं है। हम जब इस तरीके की मान्यताओं को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं तर्क, जिसको यहां लिखा है चिंता। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में ये सेट हो जाना कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती ही होती है, इसको बोलते हैं चिंता। ठीक है, तो ये इसको दूसरा नाम दिया है यहां पे चिंता, जिसको हम न्याय शास्त्र की, नॉलेज सिस्टम, नॉलेज शास्त्र की भाषा में बोलते हैं तर्क। क्या बोलते हैं? तर्क। मैं अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स आपके सामने नहीं लाना चाह रहा हूं। अभी तो आपके कोर्स में तो सिर्फ इतना ही था। मैं इतना बता के आगे बढ़ जाता कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। कोर्स के हिसाब से तो इतना सफिशिएंट था, लेकिन आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े और आपको भी जानने की इच्छा होनी चाहिए ही कि ये 5 नाम है तो अलग अलग 5 नाम क्यों दिए हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद तर्क, आई होप आपको समझ में आया है कि हमारे किसी भी चीज को लेके, देखो हर चीज में तर्क होता है। आपने कोई चीज देखी, ठीक है, अब आपने ये जान लिया कि जहां जहां पेड़ होता है वहां वहां पत्तियां होती होती हैं, पेड़ और पत्ती की, इसको बोलते हैं व्याप्ति। एक शब्द, टेक्निकल टर्म और है, इसका नाम है व्याप्ति। धुएं और अग्नि में व्याप्ति रिलेशन है, रिलेशन का नाम व्याप्ति है एक्चुअली। जब हम रिलेटिव स्टडी करते हैं, हमने ये रिलेटिव नॉलेज गेन की कि धुआं जहां जहां होगा वहां वहां आग होगी ही होगी। इसको बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं व्याप्ति। इस रिलेशन का ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं व्याप्ति, जिसको नाम हमने दिया तर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है।
यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत स्कॉलर टाइप के लोगों के बीच में होने वाली बातें हैं। न्याय शास्त्र जिसको बोलते हैं, फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह मीठा चखकर हमें ये सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए कि इसमें मीठा है। जब हम खट्टा महसूस करते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसमें नींबू है। जब हम धुआं देखते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ पे आग है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में किसी रिलेशन का, किसी यूनिवर्सल रिलेशन का दिमाग में बैठ जाना, अब चाहे आग पाकिस्तान में जले चाहे इंडिया में जले, आग तो आग ही है, ठीक है। और जहां जहां यदि कहीं और भी देश में धुआं दिखाई देगा, अरे यदि समुद्र के बीच भी धुआं दिखाई दे गया तो हम वहां पर भी यही अनुमान लगाएंगे कि आग ही होगी, और पानी में से तो धुआं नहीं निकल सकता। समझ में आया? और पानी में से भी धुआं कदाचित निकलता दिखे तो वो पानी भी आग के द्वारा तपाया गया है। मतलब आग का एग्जिस्टेंस को आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। अग्नि के एग्जिस्टेंस को आप मना नहीं कर सकते। तो ये व्याप्ति ज्ञान का दूसरा नाम बोला मैंने चिंता, तीसरा नाम बोला मैंने तर्क। ये एक ही चीज है, ठीक है। आगे सर बढ़ते हैं। सर हाँ तर्क जी। मतलब अंदाज अंदाज भी हो सकता है ना? तर्क। नहीं नहीं नहीं, अंदाज नहीं, अंदाज नहीं। तर्क मतलब आपने अपने ज्ञान में किसी रिलेशन को इस तरह बिठा, अब जैसे नॉर्मल जब हम डिबेट में, डिबेट वाला तर्क बोलते हैं ना कि आप अपना तर्क दो, लॉजिक, लॉजिक वाला जो तर्क होता है वो भी एक्चुअल में यही है कि किसी ने बोला कि यहां आग है। भाई तुमने तो देखा ही नहीं है, कैसे बोल दिया आग है? कि मेरे पास लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि यहां धुआं है। समझ में आया? तो पूरा जो लॉजिक सिस्टम है वो भी इस रिलेशन, व्याप्ति ज्ञान के रिलेशन पे टिका हुआ है। अब यदि आप कुछ ऊटपटांगी रिलेशन बता रहे हो तो उसको कुतर्क बोल देते हैं, ठीक है। अब आप यदि कहीं भाप, भाप को देखकर अग्नि बोलो तो वो कुतर्क हो गया। समझ में आया? भाई एक्चुअल में धुआं होगा तो आग होगी, ये हो गया सुतर्क, मतलब तर्क। अब हमने यदि किसी गलत रिलेशन को बैठाना चाहा तो वो कुतर्क हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये स्कॉलरों के बीच में होने वाली चीजें हैं। वहां पे जब डिबेट्स होती हैं, न्याय शास्त्र में खंडन खंडन होता है, तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है कि आप आपकी बात तर्क से एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये तब माना जाएगा जब आपने जो बात कही है वो ह्यूमन रिलेशन के थ्रू सिद्ध होनी चाहिए। तर्क, चिंता। समझ में आया? तो ये जो लॉजिकल माइंड हम चलाते हैं इसको बोलते हैं चिंता। डेरिवेशन समझ भी में आ बोल रहा है? सकते हाँ जी, हैं, डेरिवेशन डेरिवेशन, बिल्कुल है तो ऐसा। जी, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए मिल जाएंगे। तो अब देखना, हमारे दिमाग में इस चीज का ज्ञान बैठ जाना कि मतलब किसी भी चीज के रिलेशन का कंपैरिजन फिक्स एकदम हमारे दिमाग में हो जाना, इसको बोलते हैं तर्क, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ चुका है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही होती है, और यदि आग नहीं है तो धुआं पॉसिबल नहीं है। मतलब इस बात में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब यदि हम अपने मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में लगाएं इसको, कि जहां पर भी, ध्यान देना, जहां पर भी आपको ज्ञान दर्शन दिखा तो हम आंख बंद करके बिना सोचे बोल देंगे कि आत्मा लिविंग थिंग है यहां पे, ठीक है। जहां ज्ञान दर्शन नहीं, जड़त्व दिखा, तो आप बिल्कुल बिना सोचे बोल देंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आया? यदि आप हाथ पैर हिला पा रहे हैं तो आप आंख बंद करके बोल देंगे कि धर्म द्रव्य है यहां पर। आप लोगों ने धर्म द्रव्य का कॉन्सेप्ट यदि पढ़ा हो, समझ में आया? तो धर्म द्रव्य को किसने जाना, कैसे जाना? आपने आंखों से देखा है क्या? किसी ने धर्म द्रव्य को आंखों से देखा है क्या? तो हम कैसे जानते हैं? तो हम धर्म द्रव्य को, धर्म द्रव्य के एग्जिस्टेंस को हम इस चिंता ज्ञान से प्रूफ करते हैं। समझ में आया? तर्क से प्रूफ करते हैं, इसको बोलते हैं तर्क।
आपके पास क्या तर्क है कि धर्म द्रव्य का एग्जिस्टेंस है? आपके पास क्या तर्क है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है? बोलो। तो हम ये बोलेंगे कि आप जान देख पा रहे हो, यही तो आत्मा है। इसका मतलब बिना सोचे समझे आपको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, आत्मा का, जीव का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं विस्तार में जाऊं तो बहुत सारी चीजें इसमें है, क्योंकि न्याय शास्त्र पूरा इस पे टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम तो। चिंता हो गया। अब इसके बाद दूसरी टर्म, दूसरा सिनोनियम मति ज्ञान का आ रहा है, अभिनिबोध। इसका भी बहुत कमाल का मीनिंग है। ये तर्क के बेस पे होने वाले ज्ञान को अभिनिबोध बोलते हैं। क्या बोला मैंने? तर्क के बेस पर होने वाले ज्ञान को अभिनिबोध बोलते हैं। जैसे जैसे आपने तर्क में तो क्या ग्रहण कर लिया, क्या सीख लिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही होती है। ये तर्क ज्ञान है आपका। जहां जहां मिठास है वहां वहां शक्कर का एग्जिस्टेंस है। ठीक है। जहां 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 गर्माहट है वहां वहां अग्नि का एग्जिस्टेंस है। या जो जो भी हम रिलेशंस की व्याप्ति का ज्ञान करते हैं। ठीक है। अब इस ज्ञान का नाम तो तर्क है। अब जब आप इस ज्ञान को यूज करोगे, इसको कहते हैं अभिनिबोध। जैसे आपने धुएं को देखकर अग्नि का, ना दिखती हुई अग्नि का ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं अभिनिबोध। तर्क में तो क्या है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इस चीज का ज्ञान। अब कहीं आपने धुआं देखा, अब धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं अग्निबोध। इसका दूसरा नाम है अनुमान। न्याय शास्त्र में इसको बोलते हैं अनुमान। समझ में आ रहा है? आपको ये ख्याल में आना चाहिए कि हमारे मति ज्ञान की कैसी क्वालिटीज हैं। हम खुद ही अपनी डेली लाइफ में कितने अलग अलग तरह के ज्ञान का प्रयोग करते हैं, कितने अलग अलग तरह से वैरायटीज हम ज्ञान की जानते हैं जो हमें पता नहीं है। समझ में आया है? अब हम सर आत्मा यहाँ को पर जानते हैं। वापस इनका डिफरेंस समझाइए ना, दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं। हाँ, वही समझाता हूँ। ठीक है। अब मैं आत्मा पर घटा के बता रहा हूं, मुझे तर्क और अनुमान में डिफरेंस समझाना है। ठीक है। तर्क में आपने ये जान लिया कि जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगी ही होगी, या कहें जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां ज्ञान दर्शन होगा ही होगा। इसके ज्ञान को, इस रिलेशन के नॉलेज को बोलते हैं तर्क। ठीक है। अब आपने कहीं पर भी ज्ञान का एग्जिस्टेंस देखा और उसके बेस पे आत्मा को बिना देखे आपने बोल दिया कि यहां आत्मा है, इसको बोलते हैं अभिनिबोध। यानी कि तर्क के ज्ञान के बेस पे, जो तर्क में तो हमने दोनों चीज का ज्ञान किया था, जिन दो चीज में हम कंपैरिजन करने, सॉरी, रिलेशन बता रहे हैं, धुएं और अग्नि में, मिठास और शक्कर में, खटास और नींबू में, पीलापन और सोने में, इन दोनों में जो हम रिलेशन बता रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का ज्ञान, ये है तर्क। लेकिन जब उस यूनिवर्सल रिलेशन के ज्ञान को यूज करके दो चीजों में जिनमें रिलेशन देखा था, उसमें से एक चीज को देखकर दूसरे का ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं अभिनिबोध। समझ में आ रहा है? किसने पूछा था रिलेशन, अंतर? सर मैंने पूछा था। हाँ, अ, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, लेकिन ये तो सेम ही हुआ ना फिर भी। क्या क्या? ये तो सेम हुआ ना भैया। हाँ, फिर से मेरे को फिर से एक दो एग्जांपल देने की जरूरत है। फिर से एक दो एग्जांपल देने की जरूरत है। ठीक है, सुनना फिर से ध्यान से। आपको इतने साल के अनुभवों पर इसमें कोई शक है क्या कि जो गन्ना होता है वो मीठा होता है? नहीं। नहीं है ना? ठीक है। अब इस समय आपको तर्क ज्ञान है। अभी हाँ। इस समय भी आप तर्क ज्ञान कर रही हैं, यानी कि जिसको यहां पे नाम दिया चिंता। ठीक है। हाँ। अब
मैं कहूंगा आंख बंद करो, आंख बंद करो, और मैं आपको एक चीज टेस्ट कराता हूं, और आपने आंख बंद करे करी वो चीज टेस्ट करी और आपने बोल दिया ये तो गन्ना है, ये अनुमान है, ये अभिनिबोध है। समझ में आया? तर्क, तर्क ज्ञान तो हमेशा आपके दिमाग में जो सेट नॉलेज है उसको बोलते हैं तर्क ज्ञान, तर्क ज्ञान। चिंता। अब जब आप उसको यूज करोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तर्क ज्ञान तो दोनों चीज के रिलेशन के ज्ञान का नाम है। आप इस चीज को पकड़ गए तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दो चीज के रिलेशन के ज्ञान का नाम, जिसको हम व्याप्ति कह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन आप ये समझिए, दो चीज के रिलेशन के ज्ञान का नाम चिंता है। तर्क है। कैसा रिलेशन? कि ये इसके बिना नहीं होता, ये इसके बिना नहीं होता, इस तरह के ज्ञान का नाम तर्क है। ये हर टाइम आपके दिमाग में सेट हो गया है, ठीक है? अब अब गलती से भी, चाहे आंख बंद हो, चाहे आपके हाथ पैर बांधे हुए हो, चाहे आपको बताया नहीं गया हो, लेकिन आपको यदि मिठास का टेस्ट आया तो आप आंख बंद करके ये कहेंगे कि यहां गन्ना है। समझ तो में आया? बात तो एक ही बस, हुई ना। फिर बात बात एक नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानने की जरूरत है। एक तो ज्ञान का नाम है, एक तो नॉलेज का नाम है, और एक उसके यूज का नाम है। हाँ, अच्छा, परिधि जी। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे शेर की दहाड़ हमें पता है, तो अब कहीं दहाड़, तो ये हमारा तर्क ज्ञान है। फिर जब वेरी हमने नाइस। कहीं दहाड़ सुनी, तो हमने हाँ, बोला वहां शेर होगा, क्योंकि ये शेर की दहाड़ है। बहुत बढ़िया। बस, अभी नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही। आपको सबको ये पता है कि शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। जहां दहाड़ता कौन है? चूहा तो दहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है। अब आप कहीं जा रहे थे और आपने वो दहाड़ की आवाज सुनी, तो शेर को बिना देखे ही आपने बोल दिया कि यहां शेर है। इसको बोलते हैं अभिनिबोध। और ये जो आप जानते हैं पहले से कि शेर दहाड़ता है, ये है तर्क ज्ञान। अच्छा, अनुमान का। समझ में आया तर्क और अनुमान में अंतर? तो इस तरह समझने की जरूरत है। जब जैसा अंतर, धारणा, धारणा मतलब जो हम याद कर चुके हैं, धारणा और उसके स्मृति में है। क्या बोला फिर से? हमने किसी चीज को देख लिया, जान लिया, और वो हमें याद हो गया, इसको बोलते हैं धारणा। आगे आएगा वो, ये वाला चैप्टर आगे आएगा, हालांकि फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने याद कर लिया अब वो हमारे ज्ञान में है, इसको बोलते हैं धारणा। फिर जो याद है, कभी उसको हम रिवाइज कर लेना, जो ऑलरेडी मेरे ज्ञान में है, लेकिन उसको उपयोग में आना, उसका स्मृति होना, जैसा इनमें अंतर है, वैसे ही तर्क और अनुमान में अंतर है। एक किसी रिलेशन का दिमाग में बैठ जाना, और जब उस रिलेशन को यूज करते हैं। अब मैं इन दोनों की डेफिनेशंस आपको बताता हूं, अब आपको वो डेफिनेशंस ध्यान में आनी चाहिए। देखो, जब हमने आचार्य से पूछा कि तर्क किसे कहते हैं, या फिर जिसके लिए यहाँ पे चिंता नाम दिया है, तो आचार्यों ने डेफिनेशन दी है कि व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। क्या बोला? व्याप्ति मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन के ज्ञान को तर्क कहते हैं। ये क्या है? तर्क। अब यूनिवर्सल ज्ञान मतलब कि एक तो है आत्मा, और एक है ज्ञान दर्शन गुण। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है कि जहां जहां ज्ञान दर्शन होंगे वहां वहां आत्मा होता ही होता है। ये इस चीज की नॉलेज हो जाना, ये है तर्क। ठीक है? जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान दर्शन, जहां जहां आत्मा नहीं वहां वहां ज्ञान दर्शन भी नहीं। ये दोनों पर्सपेक्टिव का ज्ञान हो गया हमें, ये इसको तो बोलते हैं तर्क। अब गलती से भी कहीं यदि हमने ज्ञान दर्शन की सक्रियता देखी, तो हमें जरूरी नहीं कि आंखों से आत्मा दिखे। आप बिना मतलब क्या बोलते हैं, इनविजिबल, इनविजिबल आत्मा को भी आप देखते हो। कैसे देखते हो? जब आप ज्ञान दर्शन की एक्टिविटी देख लेते हो, आप बिना कुछ सोचे कह देते हो कि यहां पे आत्मा है, जीव द्रव्य है। इसको बोलते हैं
अभिनिबोध, अनुमान। अनुमान। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये शास्त्रीय क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी। साधन से साध्य साध्य के ज्ञान को अनुमान या फिर अभिनिबोध कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारा साध्य, साध्य मतलब अभी जिसको साधना है, जिसको जानना है, वो है साध्य। जैसे अभी हमें किसको जानना है? हमें जानना है अग्नि को। अच्छा। ठीक है। अब उस जानने के लिए रीजन, साधन क्या है? धुआं। तो हमने धुएं के साधन से अग्नि को जान लिया। देखो हुआ क्या है यहाँ पे। अब दूसरी खासियत आपको पहले अंतर धूप। डिफरेंस और हाँ। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और आग कि का। आ, अब आग है तो धुआं होगा। हाँ, एक मिनट देखना, ध्यान से सुनना। देखा किसी और को लेकिन ज्ञान किसी और का हुआ, ये अनुमान है। समझ में आया? देखा तो आपने अग्नि को नहीं देखा, आपने देखा तो धुएं को, लेकिन ज्ञान अग्नि का हो गया, ये है अनुमान। और ये किस बेस पे हुआ? किस बेस पे हुआ? क्योंकि आपको पता था, आपको तर्क था, आपको इसका तर्क ज्ञान था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही है। तो ये इन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकतर लोग, मतलब मैंने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के और शास्त्र पढ़ के खुद ये बात समझी है अ, आचार्यों से। तो ये बहुत मर्म की बात है, जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस, हम बोलते हैं ना वृद्ध लोगों को एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस क्या है? ये तर्क ज्ञान ही तो एक्सपीरियंस है, कि उनको सब चीज पता है। अब जब काम पड़ेगा तो वो बता देंगे कि अच्छा बादल ऐसे हो रहे हैं, इसका मतलब बारिश आने वाली है। समझ में आया? ये अनुमान ज्ञान है, क्योंकि उनको तर्क ज्ञान का एक्सपीरियंस था कि आज तक उन्होंने यही देखा है कि ऐसे बादल होते हैं तो बारिश आती है। समझ में आया? तो ये तर्क ज्ञान है उनको। अब बारिश आ नहीं रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, और उन्होंने बादल देखते हैं और बता देते हैं कि बारिश आ रही है, बारिश आने वाली है। ये अनुमान ज्ञान है। समझ में आया? बहुत सारे लोग, हम तो आज भी तिथियों को मोबाइल से देख के या कैलेंडर से देख के जानते हैं, लेकिन जब हम वृद्ध लोगों के पास जाएंगे तो वो चांद को देखकर बता देंगे कि आज कौन सी तिथि है। चांद आज कौन सी शेप में निकला है, ये देख के पता चल जाएगा कि कौन सी तिथि है। समझ में आया? तो उनको उस चीज का जो ज्ञान है वो है तर्क ज्ञान, कि जब चांद पूरा गोल होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। ये है तर्क ज्ञान। अब आपने गोल चांद को देखा और बोल दिया कि आज पूर्णिमा है, इसको बोलते हैं अनुमान ज्ञान। ठीक है। और आपको यदि जरूरत होगी तो हम अलग से, कोई मेरे को व्यक्तिगत भी अप्रोच कर सकता है इसको समझने के लिए। मैं और भी 10-15 एग्जांपल दे सकता हूं। अभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें हमने बहुत सारा टाइम दे दिया है। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इसके दूसरे नाम है। मति का तो मति ही है। स्मृति, संज्ञा को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। चिंता को बोलते हैं तर्क। अभिनिबोध को बोलते हैं अनुमान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र। अगला, भैया ये इतने अर्थांतरण का संधि विच्छेद हाँ जल्दी से हाँ, बताइए। इति, इति अनर्थांतरम, मतलब ये अर्थ के अलावा भी, मतलब उसका जो एक्चुअल शब्द है उसके अलावा भी अंतरम, अर्थांतरम, उसके अलावा भी इसके ये नाम हैं। बस, मतलब इसको पर्यायवाची है, सीधी बात। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका मीनिंग था। अब हम जल्दी से 14th नंबर के सूत्र पे बढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी और फास्ट इस चीज को लें। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा विषय था इसलिए इतना समय लगा। आइए जल्दी से पढ़ते हैं सूत्र को। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। आप लोग पढ़िए। तद तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। आपके सामने भी मैंने दिया है 14वें नंबर का सूत्र, देखिए। अब इसका हम विच्छेद कर देते हैं जल्दी से।
अब इसका हम शब्दों को तोड़ के समझेंगे तो इसमें बनते हैं पहले तत्, तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय प्लस निमित्तम। आपको ये शब्द इस सूत्र में दिखने चाहिए, ये सारे शब्द अलग अलग इस सूत्र में दिखने चाहिए। तत्, इंद्रिय, फिर प्लस अनिंद्रिय, निमित्तम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका इतना सीधा सीधा मतलब है, तत् माने वह। तत् शब्द का मीनिंग क्या है? वह। वह कौन भाई? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? बताइए आप लोग, वह कौन है यहाँ पे? मति ज्ञान। मति ज्ञान, क्योंकि टॉपिक मति ज्ञान का चल रहा है तो बार बार तो नाउन यूज नहीं करते ना, फिर हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। तो वह कौन? मति ज्ञान। वो कैसा है? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला। तो अब डेफिनेशन बता दी यहां पे मति ज्ञान की, कि जो ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि इंद्रिय क्या है और अनिंद्रिय क्या है। ठीक है, इंद्रिय मतलब तो आप लोग जानते हैं, जो ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये क्या है? ये इंद्रियां हैं, इनको इंद्रिय बोलते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि इनको इंद्रिय क्यों बोलते हैं? मतलब हमने ये सब तो सुना है कि ये इंद्रियां हैं, इनको इंद्रियां बोलते हैं, तो ये इंद्रियां क्यों हैं? देखो मैं आपको बताता हूं। इंद्र शब्द का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, हम किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है, या किन्हीं लोगों की इच्छा होती हो तो ये अच्छा लगता है। इंद्रिय क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इंद्र शब्द का मतलब होता है आत्मा। इंद्र शब्द का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो जब आत्मा डायरेक्टली किसी चीज को जान नहीं पा रहा है, उसको जिस चीज की जरूरत पड़ रही है वो इंद्रिय है। क्या समझ में? इंद्र, इंद्र शब्द का मतलब होता है आत्मा। जब आत्मा जिन अजीब चीजों के निमित्त से जान रहा है, जिन अजीब चीजों के निमित्त से जान रहा है, उन चीजों को बोल देते हैं इंद्रिय। ठीक है, इंद्र से होने वाला, ऐसा। इंद्र, इंद्र जिसके थ्रू जाने, ऐसा। ठीक है, जब आत्मा कर्मों से आवृत रहता है, ज्ञानावरण का उदय रहता है, तब वो सीधा जानने में समर्थ नहीं होता। तो जब वो स्पर्शन आदि के द्वारा ज्ञान करता है, इसलिए उन स्पर्शन आदि को इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और आचार्यों ने बताई है, वो ये है कि इंद्रिय शब्द का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह, इंद्रिय शब्द का मतलब क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह का क्या मतलब है ये आप लोग बताएंगे? चिन्ह हम किसको कहते हैं? जिससे किसी चीज की बताइए कोई भी पहचान हो। अनम्यूट करके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जब हम किसी चीज को देखकर किसी की पहचान कर लें, जैसे भगवान के चिन्ह होते हैं। आपने भगवान के ऊपर शेर बना देखा तो आपने क्या पहचान लिया? कि ये तो महावीर भगवान है। ठीक है, चिन्ह। तो ऐसे ही ये इंद्रियां, इंद्रियां आत्मा की चिन्ह हैं। यदि आप कहीं इंद्रियों को देखें तो हम क्या बोल देते हैं? कि यहां पे जरूर लिविंग थिंग है। कोई टेबल कुर्सी के आंख कान नाक काम नहीं करते हैं। समझ में आया? इंद्रियां ये आत्मा को दिखाने वाली है, आत्मा को बताने वाली है, लिविंग थिंग को बताने वाली है, इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय कहते हैं। चिन्ह इसका पर्यायवाची है, इंद्रिय शब्द का पर्यायवाची चिन्ह भी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी फिलहाल इतना ही। नामकर्म की वजह से भी इसको इंद्रियां बोलते हैं, क्योंकि इंद्रिय नाम का नामकर्म भी होता है। ये अभी आप मत समझिए, अभी तो हमने इतना समझा सफिशिएंट है। तो अभी इस सूत्र में क्या बता रहे हैं? कि मति ज्ञान किसे कहते हैं? कि तत्, इंद्रिय, अनिंद्रिय, निमित्तम। अब अनिंद्रिय क्या चीज है? ये अनिंद्रिय का मतलब आप क्या समझ रहे हैं?
हो सकता है अनिंद्रिय का मतलब आप ये समझें कि जो इंद्रिय ही नहीं है, यानी कि जो जिसके थ्रू आत्मा ना जाने, क्योंकि आपने तो ये बताया ना कि इंद्र का मतलब आत्मा, तो आत्मा जिन चीजों के थ्रू जानता है उसको हम इंद्रिय बोल देते हैं। तो अनिंद्रिय का क्या मतलब होगा कि आत्मा जिन चीजों के थ्रू नहीं जानता डायरेक्ट ज्ञान को, कि नहीं। अन प्लस इंद्रिय, अनिंद्रिय बोलते हैं मन को। अनिंद्रिय क्या किसको बोलते हैं? मन को अनिंद्रिय बोलते हैं। क्यों? क्यों? इसका रीजन है, मैंने बताया कि इंद्रिय मतलब चिन्ह, और मन दिखता नहीं है। मन को, क्योंकि पहचान, चिन्ह मतलब जिससे पहचान करे इंसान, जिससे पहचान की जाए, और मन दिखता नहीं है। मन से आप पहचान नहीं, मन देख ही नहीं सकते तो आप पहचान कैसे करेंगे? इसलिए एक तो, और दूसरा रीजन ये है कि वो, उसको हम 100% इंद्रिय का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो मतलब किसी पर्सपेक्टिव से इंद्रिय है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है। वो ऐसे आंख कान नाक की तरह इस तरीके से नहीं जानता है कि आंख का काम तो देखना होगा, कान का काम सुनना होगा। मन का काम बंधा हुआ नहीं है, समझ में आया? वो हर तरह से दुनिया की चीजें जान लेता है, ठीक है। सुने हुए को भी मन जान लेता है, सूंघे हुए को भी मन जान लेता है, देखे हुए को भी मन जान लेता है। तो इसलिए मन को थोड़ा हमने अलग उसमें जाति में रखा, तो उसको बोलते हैं अनिंद्रिय। ईशत किसी रूप में इंद्रिय, ठीक है। तो इस तरह जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से हो उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान बोलते हैं। हम और आप सबको मति ज्ञान है, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सूत्र में इससे ज्यादा जानने के लिए नहीं है, नहीं तो और विस्तार में हम पहुंच जाएंगे। इंद्रिय मति ज्ञान की डेफिनेशन समझ में आई। अब इसके बाद 15वें नंबर का सूत्र देखते हैं। आप लोग मेरे को रोक सकते हैं यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या इसके बारे में कोई जिज्ञासा और हो, तो आप रोक सकते हैं, नहीं तो हम अगले सूत्र पे बढ़ रहे हैं। देखिए 14वें नंबर का सूत्र आपके सामने था। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तत् माने मति ज्ञान, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रियां, अनिंद्रिय मतलब मन, इनके निमित्त से जो ज्ञान हो उसको बोलते हैं मति ज्ञान, ठीक है। अब 15वें नंबर का सूत्र बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अवग्रहे अवग्रहे हावाय धारणा। बोलिए आप लोग। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। चलिए, सूत्र बोलना आई थिंक आपको आ गया है। अब हम इसको तोड़ के इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें 4 शब्द हैं। आप लोगों के सूत्र आपको सामने दिख रहा है। हालांकि जो टेक्स्ट मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है उसमें धारणा शब्द को अलग से काटा हुआ है क्योंकि एक लाइन में नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग को एक साथ देखना है तो अवग्रहे हावाय धारणा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसमें 4 शब्द हैं। अवग्रह, ईहा प्लस यहां जो दिया ना अवग्रहे हावाय धारणा। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो बनेगा अवग्रह, और अवग्रह के ऊपर जो एक ही मात्रा है वो असल में ई है, जोड़ के वो ए बन गया है। अवग्रह और ईहा, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा अवाय, और लास्ट में आएगा धारणा। ये 4 शब्द हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। बहुत हैवी तो नहीं जा रही ये चीजें? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है सब कुछ? बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके भी रहते हैं, तो उनके बारे में मैं अभिनिबोध ज्ञान नहीं कर पाता हूं कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है।
क्योंकि जो लोग मुझे दिख रहे हैं उनके तो एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब जो लोग दिख ही नहीं रहे हैं उनका उनका अनुमान ज्ञान मैं कैसे करूं कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। या तो या तो उनकी आवाज सुनाई दे कि हाँ समझ में आया है, या हाँ देखो अब मेरे को जैसे निमिता जी शाह ने शब्दों के माध्यम से बताया है कि समझ में आ रहा है, तो मैंने शब्द पढ़कर ये जान लिया कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ये ये तर्क अनुमान हो गया। ज्ञान है। ये तर्क ज्ञान तो मुझे था पहले से। हाँ। तर्क ज्ञान तो मुझे पहले से था कि यदि कोई बोलता है कि समझ में आ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है, ये तो तर्क ज्ञान था। लेकिन जब उन्होंने लिखा समझ में आ रहा है तो अब मुझे पता चला कि समझ में आ रहा है। चलिए, कहने का मतलब आपको ये चीजें हैवी तो नहीं लग रही हैं, आप नहीं इसमें नीरस नीरस तो नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं। इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए कि ये असल में कैसे आचार्यों ने नॉलेज सिस्टम पे काम किया है। कितनी हम सोचा भी नहीं होगा कभी अपन हम और आपने कि हम खुद इतने तरीके से जानते हैं। हमने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम अपने ज्ञान का कितनी क्वालिटीज में यूज करते हैं। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में। मैंने और भी न्याय शास्त्रों का इसी इंटरेस्ट के कारण अध्ययन किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और भी दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो इस बारे में विचार रखते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि तत्वार्थ सूत्र, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ऐसा क्या है तत्वार्थ सूत्र में कि हजारों टीकाएं हो गई और अभी भी खाली एक ही और 2-4 हजार टीकाएं हो जाएं। आपको इसका अनुमान लगना चाहिए कि तत्वार्थ सूत्र में कितना माल भरा पड़ा है। कर रहा है, क्यों कर रहा है? अभी भी मैं चाहूं तो एक एक सूत्र पे यदि 5-5 क्लासेस भी चलें तो कम है। इतनी गहराइयां हैं इन सूत्रों में, इतने माल है इन सूत्रों में। तो अब आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पहली दूसरी शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी ने ये लिखा और आज तक पत्थर की लकीर की तरह ये बातें लगी हुई हैं जिनको हम समझ रहे हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने सूत्र है अवग्रहे हावाय धारणा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि जो मति ज्ञान है, जो हमने पिछले उसमें जाना कि कितने तरीके से होता है, मतलब क्या क्या चीजें जानता है वो, या पर्यायवाची जाने, वो किस तरह ग्रेजुअली उत्पन्न होता है, या कहें हम किसी चीज को जानने का क्या ऑर्डर है, ये हमें इस सूत्र में बता रहे हैं। कि 4 चीजें बोली मैंने, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारण। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जब कोई जानता है, इस सूत्र को पढ़ के ही हम आज पूरा करेंगे, भले ही हमारे 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। ठीक है, जिन लोगों को जल्दी जाना हो वो जा सकते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना, लेकिन 5-7 मिनट में मैं इसको पढ़ा दूंगा। देखना, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारण। हम चाहे किसी भी चीज को जाने, दुनिया की कोई भी चीज को जाने, तो इस ही क्रम से जानेंगे, इस ही ऑर्डर से जानेंगे। अवग्रह का क्या मतलब होता है, अब आप लोग मुझे देखना तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अवग्रह का मतलब होता है कि जब आप पहली बार किसी चीज को देखने के बाद आप ये जानते हैं कि ये है। जैसे आपने किसी इंसान को देखा, किसी पुरुष को देखा, तो आपको अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आपने बस देखा और ये पुरुष है, बस। इसका नाम है अवग्रह। क्या बोला, हमने इतना जाना बस कि ये पुरुष है, इतने एग्जिस्टेंस मात्र को जानना, ये क्या है, ये अवग्रह है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि ज्ञान दर्शन, आप में से कोई बताएगा, आप लोगों ने कितने कितने लोगों ने नाम सुना है ज्ञान और दर्शन का? ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना है। चलिए, अब मैं आप लोगों को ये कल के लिए होमवर्क देता हूं, एक्टिविटी आप मान सकते हैं इसको।
आपको ये समझाना है कि ज्ञान और दर्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपके कल के लिए होमवर्क है। जब हम बोलते हैं ना कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, दर्शन गुण ज्ञान गुण, तो महादर्शन का मतलब क्या है, ये आपको कल के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन है। अभी तो फिलहाल अवग्रह मतलब किसी पुरुष को देखा और हमने कहा कि यह पुरुष है, बस इसके अलावा कुछ नहीं जाना, कौन है, कैसा है, कहाँ का है, काला है, पीला है, मतलब हाइट क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, बस ये इंसान है, पुरुष है, बस। ये क्या है? अवग्रह। फर्स्ट, पहले नजर में आपने जो जाना वो है अवग्रह। फिर इसके बाद जब अवग्रह से जाना, फिर दूसरा ज्ञान होता है ईहा। ईहा, ईहा आपका ज्ञान इतनी फास्ट उसको जानने की जिज्ञासा करता है कि ये पुरुष है, तो ये छोटा है कि बड़ा है कि काला है कि पीला है, कि मतलब उसको जानने की इच्छा जो करता है आपका ज्ञान, वो पुरुष है, वो है ईहा। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग मेरी तरफ देखना, जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन की खिड़की पर बैठे होते हैं, तो हजारों चीजें हमारे सामने से निकलती हैं। ठीक है, हजारों चीजें हमारे सामने से निकलती हैं, लेकिन हजारों में से एक दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। हजारों में से एक आध चीज ऐसी होती है जो आपको याद रह जाती है कि हाँ, मैं गया था तो मैंने एक ऐसा ब्रिज से हमारी ट्रेन होके गुजरी थी जहां पे गहरी नदी थी। ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज आपको याद रह जाती है। आपको बहुत सारे खेत दिखते हैं, आपको बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, आपको बहुत सारी गुफाएं दिखती हैं, कितनी सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आपको याद कितनी रहती हैं? बहुत कम याद रहती हैं। इसका क्या रीजन है, ये इस सूत्र में पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अवग्रह तो सब चीजों का करते हो, लेकिन ईहा नहीं करते। मतलब जिस चीज को जानने की आपने इच्छा की, तब वो चीज याद होती है आपको। सिर्फ अवग्रह से ये पेड़ है बस आगे, ये ब्रिज है बस इसके आगे निकल गए, वो याद नहीं रहता आपको। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होता है? अवग्रह। फिर जब उसके बारे में जानने की इच्छा हम व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं ईहा। ठीक है, उसको जानने की जब इच्छा व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं ईहा। जैसे ये आचार्य का उदाहरण है कि हमने देखा ये पुरुष है, ये नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन है, मतलब ये जानने की इच्छा की हमने और उसको स्पष्ट जानने की इच्छा, ये होती है ईहा। फिर इसके बाद होता है अवाय। अवाय मतलब जब हम उसका डिसीजन कर लेते हैं कि हाँ, ये नॉर्थ इंडियन है, या जो भी हमने जिस भी पर्सपेक्टिव से उस व्यक्ति को जानने की इच्छा की हो। ठीक है, या फिर ये पुरुष है, फिर उसके बाद ये जान लेना कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये है कि ये राजू है कि ये कमल है, ये कौन, मतलब इस तरह की जानने की इच्छा हुई, ये तो है ईहा। अब फिर जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे पिताजी ही हैं, ये संदेश नाम का व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया? अवाय। ठीक है, मतलब उसको सब तरह से उसको जान के हम ये डिसाइड कर लेते कि ये है। भाई जब डिसाइड होगा तभी तो चीज याद होगी। जो चीज को आप पहुंचोगे नहीं कि ये है क्या, तो वो याद कैसे होगी? समझ में आया? जब आपने किसी पुल को देखा, किसी विशेष जानवर को देखा, किसी खेत को देखा, किसी बिल्डिंग को देखा, जब तक आप इस तक नहीं पहुंचते कि ये ऐसा है, तभी वो चीज आपकी स्मृति में बैठेगा, तभी वो आपकी धारणा में बैठेगा। इसलिए अवाय के बाद क्या आता है? धारणा। धारणा मतलब उस चीज को याद हो जाना। ठीक है, मतलब कालांतर में भी वो भूलेगा नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाना उस चीज का। अब उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान होने के लिए उसको बोलते हैं धारणा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले वस्तु का दर्शन होता है, दर्शन देखने के बाद हम ये फर्स्ट
देखते ही साथ कहते हैं कि ये पुरुष है, कुछ भी जो ये स्त्री है या ये कुछ है, ये कुर्सी टाइप, मतलब जो भी पहली बार आपको दिखा वो हो गया अवग्रह। फिर इसके बाद जब हम उसको जानने की इच्छा करते हैं कि ये ऐसा है कि ये ऐसा है, ये पुरुष है तो ये वृद्ध है कि जवान है कि बच्चा है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद हम उसका अवाय करते हैं कि हाँ ये तो वृद्ध पुरुष है, ये हो गया अवाय। मतलब उसके बारे में एक कॉन्क्रीट डिस्क्रीट जानकारी हो जाना, ये होता है अवाय। ठीक है, डिसीजन हो जाना, और फिर उस चीज का दिमाग में याद हो जाना कि वो कालांतर में भी वो याद रहे, इसको बोलते हैं धारणा। तो ये तो सीधा सीधा यदि क्वेश्चन उठाया जाए कि इनको इसी ऑर्डर से क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में आप दुनिया की कोई चीज जानेंगे तो यही ऑर्डर है जानने का। अब आप वो ट्रेन वाले एग्जांपल पे आना कि आप धारणा तक उन्हीं चीजों के पहुंचते हो जिनका आपने अवाय किया हो, जिनको जानने में आपको इंटरेस्ट आया हो, ईहा, इंटरेस्ट मतलब ईहा, इच्छा जानने की हुई हो। और अवग्रह तो आप हजारों चीजों का करते हो, लेकिन आप ईहा नहीं करते हर चीज को जानने की। फिर हर उस चीज का जिसका हमने अवाय किया है वो धारणा बने, ये जरूरी तो नहीं ना? जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर चीज धारणा तक जाए ही जाए, ये जरूरी नहीं है। अवाय करने के बाद ही ये फिर से, अवाय के बिना धारणा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जिस चीज का आपने अवाय किया है वो धारणा तक जाए ही जाए। और ठीक है, अगर किसी चीज का धारणा भी कर लिया है तो उसको बाद में भी भूल सकते हैं ना? हाँ भूल सकते हैं, भूल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन धारणा उस समय हो गई है तो ठीक है। और फिर इसके बाद में पूरा ऑर्डर आता है कि आपने अवग्रह किया, ईहा किया, अवाय किया, धारणा किया। अब धारणा जिस चीज की है, वो जो हमने पीछे पढ़ा था ना, स्मृति, जिस चीज की धारणा की है उसी की स्मृति हो सकती है। फिर जिसकी स्मृति हुई है उसी का कंपैरिजन यानी कि प्रत्यवि ज्ञान हो सकता है, जिसका प्रत्यवि ज्ञान हुआ है उसी का तर्क वाला ज्ञान हो सकता है, और जिसका तर्क ज्ञान हुआ है उसी का अनुमान ज्ञान हो सकता है। ये पूरी क्यू है, ये पूरा ऑर्डर है। कभी आप लोग परीक्षा मुख, न्याय दीपिका ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस ऑर्डर के बारे में और विशेष जानेंगे, किस तरीके से पूरा नॉलेज सिस्टम वर्क करता है। पहले अवग्रह होता है, सबसे पहले तो दर्शन होता है। मैंने दर्शन के बारे में अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को विचार करने के लिए छोड़ दिया, कि ये मैं अभी बता देता हूं कि सबसे पहले दर्शन होता है, अवग्रह के भी पहले। फिर अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होता है, फिर धारणा होती है, फिर धारणा के बाद स्मृति होती है, स्मृति के बाद प्रत्यभि ज्ञान, जो मैंने आपको कंपैरिजन वाली चीजें बताई, प्रत्यभि ज्ञान होता है। प्रत्यभि ज्ञान के बाद तर्क होता है, और तर्क के बाद अभिनिबोध यानी कि अनुमान होता है। तो ये पूरा ऑर्डर इसी क्रम में होता है। जिसने अनुमान किया है इसका मतलब वो पहले की सब चीजें करके आया है उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत विस्तार है इन चीजों का, लेकिन जो जिन लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो दिमाग में, वो तो सिर्फ इतना समझ लें कि जानने के लिए अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, किसी भी चीज का मति ज्ञान करने के लिए ये ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह ये 15वें सूत्र तक आज हमने चर्चा की। होमवर्क आपका ये है कि आपको, आप चाहे तो किसी शास्त्र के आधार से भी बता सकते हैं कि आप दर्शन मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस पे विचार करें, मुझे अच्छा लगेगा। और कल जो 16वें नंबर का सूत्र चलेगा उसमें हम ये जानेंगे, अभी तो हमने मति ज्ञान को क्वालिटी वाइज जाना कि वो किस क्वालिटी, कितनी तरह की डिफरेंट क्वालिटीज वो रखता है जानने की। अब हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जानेंगे कि वो क्या क्या जानता है। अभी तो हमने जाना कि किस किस तरीके से कैसे कैसे जानता है, और 16वां सूत्र हमें बताएगा वो किन किन चीजों को जानता है, किस किस तरह की चीजों को जानता है, इस 16वां सूत्र बताएगा। और आपको अभी से बता दूं, 366
मति ज्ञान के भेद अभी आगे आने वाले 2-3 सूत्र में आचार्य बताएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सब लोग कल की कक्षा में हम मति ज्ञान के चैप्टर को पूरा करेंगे। उसमें हम मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बेसिस पे बताए हैं कि किन किन ऑब्जेक्ट्स को मति ज्ञान जानता है, उसके बेस पे फिर ये 16, 17, 18, 19 सूत्र तक कम से कम हम कल पूरा करेंगे, ठीक है। और 20th सूत्र से श्रुत ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होगी। चलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो अभी नहीं ले रहे हैं हम, आप लोग मेरे को पर्सनली भी बिना किसी हेजिटेशन के अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं, जिनवाणी से रिलेटेड कैसा भी कोई भी प्रश्न हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र का या और भी कभी भी आपको किसी और ग्रंथ से प्रश्न होता हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय